हेलो गाइस, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो आरआरबी ग्रुप डी की जो एग्ज़ाम होने वाले हैं नेक्स्ट मंथ, तो उसके लिए हम आपकी तैयारी करवाने वाले हैं एकदम परफेक्ट। तो आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं। इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके इसमें 25 आउट ऑफ 25 जो आपके नंबर हैं वो कैसे आएँगे, आपको सारी चीज़ें बताई जाएँगी। देखो, जो लोग हमसे पहले से जुड़े हुए हैं उनको तो सारी चीज़ें पता है कि हम फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों चीज़ करवाने वाले हैं, जिसका हमारा टारगेट रहेगा कि आप परीक्षा में 25 आउट ऑफ 25 क्वेश्चन कर पाएँ। ठीक है? तो उसके लिए हमने आपके लिए क्या बनाया है, सबसे पहले हमने बायोलॉजी की प्रैक्टिस वो बायोलॉजी करवाई है, टॉपिक वाइज़ प्रैक्टिस करवाई है, उसकी मैथ्स प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं, फिजिक्स की करवा रहे हैं टॉपिक वाइज़ प्रैक्टिस, में इसकी मैथ्स प्रैक्टिस भी करवाएँगे, केमिस्ट्री के टॉपिक वाइज़ प्रैक्टिस करवाएँगे, इसकी मैथ्स प्रैक्टिस करवाएँगे, ठीक है? और इस सब का फिर हमारे पास सुपर मैथ्स प्रैक्टिस होगी। आपको क्या करना है, जुड़े रहना है। तो आपके 25 में से 25 ज़रूर ही आपके और वो नंबर हैं ग्रुप डी में जो साइंस वेटेज हैं आने वाले हैं, ठीक है? और आप सभी को बता दूँ मैं कि हमारे जो जितने भी हम आपको ऐसे क्वेश्चन करवाते हैं, इन सभी को यहाँ पे आप पढ़ने के बाद इन सभी क्वेश्चन का आपको टेस्ट दिया जाता है। टेस्ट हमारी तरफ से दिया जाता है बिल्कुल फ्री। ये रहा वो टेस्ट। आप यहाँ से वो टेस्ट लगा सकते हैं आराम से और आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं। जो क्वेश्चन आप भूल रहे हैं बार-बार, वो वहाँ पर आप 1-2 बार टेस्ट लगा के आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है? तो ये रहा आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर आपको सारे क्वेश्चन के जो आंसर है वो कमेंट में बताते जाना है, जिससे कि आपको ज़्यादा याद हो जाए। चलो, ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, इनका आंसर आपको बताना है। बल का समीकरण क्या है? तो बल का समीकरण क्या है? F बराबर ma। तो हमारा ए आंसर वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? F बराबर ma। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये गलत होगा और ये भी गलत होगा। राइट आंसर आपका ए होगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर बताइए। जब एक चलती हुई बस अचानक रुकती है, तो उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। यह न्यूटन के किस नियम के कारण होता है? देखो, जैसे एक बस है, ये मान के चलो एक बस है और इस पे एक व्यक्ति कोई भी बैठा हुआ है, ठीक है? तो जब ये बस चलती है तो वो व्यक्ति भी चलता है, तो उसमें गति का जड़त्व आ जाता है, यानी कि वो भी चलने लगता है। तो फिर उसमें क्या आ जाता है? गति का जड़त्व आ जाता है। तो जैसे ही बस रुकती है तो वो तो चलायमान रहता है, ये व्यक्ति तो गति की जड़त्व में नहीं, वो भी चल रहा है, तो फिर एकदम को आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि एकदम रुकने से। तो ये कौन से नियम के आधार पर है? प्रथम नियम। तो ये कौन से प्रथम नियम पे है? तो प्रथम नियम को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? जड़त्व के नाम से भी जाना है। जड़त्व का नियम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, प्रथम नियम को। और दूसरे नियम को गति का, इसको कहा जाता है संवेग के नियम, संवेग का नियम। और तीसरे नियम को किस नाम से जाना जाता है? क्रिया प्रतिक्रिया नियम। क्रिया प्रतिक्रिया नियम के नाम से जाना जाता है, ठीक है? तो आपको यहाँ पर याद रखना है। यहाँ पर राइट आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? देखो, 1 न्यूटन न्यूटन पहली बात तो आपको ये बताना है कि न्यूटन किस चीज़ का ऐसा ही मात्रक है न्यूटन। न्यूटन है हमारा बल का, ठीक है? तो बल बराबर क्या होता है? ma। F बराबर क्या होता है? ma होता है। जैसे कि यहाँ पर F बराबर क्या होता है? ma होता है, ठीक है? तो m यहाँ पर क्या है? m यहाँ पर क्या है? m यहाँ पर क्या है? द्रव्यमान। और ये क्या है यहाँ पर? त्वरण, ठीक है? क्या है? ये द्रव्यमान ही ये त्वरण है। द्रव्यमान को हम किस में नापते हैं? केजी में। और त्वरण को किस में नापते हैं? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 न्यूटन की बात हो रही है। तो F बराबर 1 न्यूटन अगर हम रखते हैं यहाँ पे, तो न्यूटन की जगह पे हम क्या कह सकते हैं? केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये इसका आंसर बताइए।
प्रकृति में अकेले कभी नहीं रहने वाला बल कौन सा है बताइए? दाब, जड़त्व, बल या वेग? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? जो बल है वो पृथ्वी में कैसा नहीं रह सकता? अकेले नहीं रह सकता, क्योंकि न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार बल हमेशा कैसा रखता है? जोड़े में उत्पन्न होता है। प्रत्येक क्रिया के एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे आपने कोई भी कार्य किया तो उसके समान और विपरीत प्रतिक्रिया होगी, ठीक है। जैसे आपने बॉल नीचे फेंकी तो वो ऊपर भी आएगी, तो बिना प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है उसे। तो इसका सॉरी दाब लगा दिए ना, बल है इसका राइट आंसर। बल इसका बिल्कुल सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण बल का सही घटता हुआ क्रम है बताइए? घर्षण बल का कौन सा जो सही क्रम है? स्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण या लोडने घर्षण बताइए? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्थैतिक घर्षण, और उसके बाद आ जाएगा सर्पी घर्षण और लोडने घर्षण। तो आपका ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो स्थैतिक घर्षण होता है वो सबसे अधिक होता है, क्योंकि वस्तु स्थित होती है। जैसे कोई वस्तु यहाँ पे स्थिर है तो इसमें जो घर्षण होगा वो सर्वाधिक होगा, और जो सर्पी घर्षण होता है वो उससे थोड़ा सा कम होता है, और लौटने घर्षण सबसे कम होता है। क्यों होता है लौटने घर्षण सबसे कम? क्योंकि रोल करने पर, जैसे कोई गोल चीज है वो रोल करती है, तो वो जो धरती की माने कि अपन ये कह सकते हैं कि जो सतह के संपर्क में कम आती है। तो जो अपना कौन सा घर्षण होता है? लौटने घर्षण होता है, वो सबसे कम होता है, और स्थैतिक घर्षण सबसे ज्यादा होता है, और सर्पी घर्षण जो है ये बीच का होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके PYQ हैं। किस पिंड का जड़त्व मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? किसी पिंड का जड़त्व मुख्य रूप पर किस पर निर्भर करता है बताइए? वस्तु के द्रव्यमान पर। जब बताइए किस पर करता है? वस्तु के द्रव्यमान पर। सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा उसका जड़त्व उतना ही अधिक होगा। कुएं से पानी खींचते समय यदि किसी रस्सी अचानक टूट जाए तो पानी खींचने वाला व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है। यह न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत क्या होती है? प्रतिक्रिया। तो ये किसके बराबर है? तीसरे। जैसे एकदम बाल्टी नीचे गिरेगी तो फिर व्यक्ति पीछे की ओर धक्का लगेगा। क्यों? क्योंकि ये बल नीचे की ओर लग रहा है, तो इसके विपरीत इसको बल जो है पीछे की ओर लगेगा, ठीक है। जैसे एक आदमी कुएं से पानी निकालता है। अगला प्रश्न देखते हैं। संवेग परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होती है? तो संवेग परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होती है बताइए? लगाए गए बल के। ये जो किसका नियम है? ये नियम है हमारा गति का द्वितीय नियम। गति का द्वितीय नियम क्या है? संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। तो ये यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक 2 kg की, यहाँ पर 2 kg है, 2 kg, एक 2 kg की वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाने पर उत्पन्न होने वाला त्वरण कितना होता है? देखो, F बराबर m है, आपको ये याद रखना है। तो बल कितना लग रहा है? 10 न्यूटन का, बराबर m कितना है? 2 kg, इंटू ए का पता नहीं, ये ज्ञात करना है। तो इससे इस साइड पर पक्षांतर कर देते हो, ए बराबर आएगा 10/2, यानी कि ए बराबर आएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका 5 बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। कौन था? ए आपका, बी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत किस बल पर आधारित है बताइए? जो वॉशिंग मशीन है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वॉशिंग मशीन किस पर करता है? अपकेंद्री बल। किस काम पर करता है? अपकेंद्री बल। यानी कि जब घूमती है वॉशिंग मशीन तो इस प्रकार से उसके जो बाहर निकल जाते हैं, क्या गंदगी बाहर निकलती है कपड़े में से, ठीक है। ठीक है, ये अपनी वॉशिंग मशीन का ये भीतर लगा हुआ होता है, ये घूमता है, तो इसमें जो कपड़े डले होते हैं इनका जो गंदगी है वो बाहर निकल जाती है। तो ये कौन सा? अपकेंद्री बल। अगर बात करें कि हम जब किसको दही को भाते हैं तो इसमें क्या होता है कि इसमें अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। इसमें सारी चीजें कैसे केंद्र में चली जाती हैं, तो इसमें कौन सा कार्य करता है? अभिकेंद्रीय बल। तो अगर आपसे दही का भाना पूछा जाए, कि दही को मथना पूछा जाए, तो वहां पर आपको अभिकेंद्रीय बल लगा के आना है। अगला क्वेश्चन,
किसी मोड़ पर कार के मुड़ते समय पहियों और सड़क के बीच कौन सा बल कार्य करता है जो कार को फिसलने से बचाता है? तो कौन सा बल कार्य करता है? घर्षण बल। कौन सा कार्य करता है? आपका यहाँ पर घर्षण बल कार्य करता है, जो क्या करता है? उसको फिसलने से बचाता है। यदि किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल शून्य हो तो वह बल क्या कहलाता है? यदि देखो, यदि कोई वस्तु है, इस साइड से इस पे कोई बल लग रहा है, इस साइड से कोई इसको खींच रहा है 5 न्यूटन बल से, और इसको भी खींच रहा है इस साइड 5 न्यूटन बल से। देखो दोनों तरफ इक्वल बल लग रहा है। अगर दोनों तरफ इक्वल ही बल लग रहा है तो वो ना तो इस साइड जाएगी वस्तु, ना तो इस साइड जाएगी, तो परिणामी बल यहाँ पर क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो ये बल कौन सा बल कहलाता है? संतुलित बल कहलाता है। कौन सा कहलाता है? संतुलित बल कहलाता है। और अगर हम दूसरी तरफ बात करते हैं कि एक वस्तु है, एक साइड यहाँ पर कोई 5 न्यूटन बल लगा रहा है और इस साइड कोई 10 न्यूटन बल लगा रहा है, तो ये बल ज्यादा है, तो वस्तु इस वाले व्यक्ति जो उधर खींची जा रही है, तो इसके अपोजिट 10 न्यूटन वाले व्यक्ति द्वारा अधिक प्रयास किया जा रहा है, तो इस साइड वस्तु सरक जाएगी, यानी कि इस साइड विस्थापन हो जाएगा थोड़ा सा। तो ये बल जो है असंतुलित बल है। क्या है? असंतुलित, क्योंकि दोनों तरफ इक्वल बल नहीं लग रहा, तो ये असंतुलित। तो यहाँ पर बात कर रहे थे कि शून्य हो तो वहां पर कौन सा बल कहलाता है? संतुलित बल। और अगर परिणामी बल यहाँ पर कोई कार्य हो रहा है तो वहां पर क्या हो जाएगा? अपना असंतुलित बल हो जाएगा। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मैंने बताया था किस नाम से जाना जाता है? जड़त्व के नियम से जाना जाता है। अगर बात करें क्रिया प्रतिक्रिया का नियम किसको जाना जाता है? थर्ड लॉ। थर्ड वाले जो आपका है उसको जाना जाता है प्रतिक्रिया के नियम से। और अगर आपको बात संवेग वाले के नियम को, जो संवेग रक्षण वाले को है, वो किससे नाम से जाना जाता है? आपके द्वितीय नियम के नाम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्रिकेट फील्डर तेजी से आती हुई गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, क्यों? वह संपर्क के समय को कम करता है, जिससे संपर्क बल बढ़ता है, और संपर्क बल बढ़ जाता है। वह संपर्क के समय को बढ़ाता है, जिससे संपर्क बल कम हो जाता है। वह गेंद को पकड़ने से डरता है, ये तो गलत हो जाएगा। वह संपर्क के समय को कम करता है, जिससे संपर्क बल कम होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह संपर्क के समय को क्या करता है? बढ़ाता है। क्या करता है? संपर्क के समय को बढ़ाता है, जिससे संपर्क बल कम हो जाता है। ठीक है, जैसे वो एक रफ्तार से आ रही, धीरे धीरे उसकी रफ्तार कम हो रही, जैसे जैसे पीछे ले रहा वो हाथ, तो उसकी रफ्तार और कम होती जा रही। तो जब वो कैच लेगा तो उस जो गेंद की है वो थोड़ी सी रफ्तार कम हो जाएगी, तो उसको हाँ इजी होगा कैच लेने में। ठीक है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये सारे पीवाई क्वेश्चन है। इस प्रकार के घर्षण बल को स्वयं समायोजन बल सेल्फ एडजस्टमेंट फोर्स माना जाता है। इस प्रकार के बल को जाना जाता है सेल्फ एडजस्टमेंट फोर्स। स्थैतिक घर्षण, ये यानी कि स्थैतिक घर्षण को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? तो रॉकेट जब ऊपर जाता है तो नीचे की ओर भी क्या लगाता है? प्रेशर लगाता है। तो वो कौन से नियम पर आधारित है? तृतीय नियम, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी गतिशील वस्तु पर कोई बाहरी बल कार्य न कर रहा हो तो वह किसके कारण रुक जाएगी? अगर उस पर कोई कार्य नहीं कर रहा तो वो किसके कारण रुक जाएगी? घर्षण के कारण। किसके कारण रुक जाएगी? घर्षण इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? अल्बर्ट आइंस्टीन, गैलीलियो, आइजैक न्यूटन या स्टीफन हॉकिंग? तो किसके द्वारा किया गया था? गैलीलियो। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था जड़त्व का नियम? गैलीलियो द्वारा। न्यूटन ने पहले, महान वैज्ञानिक गैलीलियो ने यह प्रतिपादित किया था क्या? कि यदि किसी चिकनी सतह पर वस्तु गतिमान है तो वह बिना किसी बल के भी निरंतर चलती रहेगी। बाद में न्यूटन ने इसे अपने प्रथम नियम के रूप में क्या किया था? शामिल किया था। एक 10 केजी की वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान है। इस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। F बराबर क्या होता है? m इंटू ए। ठीक है, तो m क्या है यहाँ पर? 10 केजी, और a क्या है यहाँ पर? यानी कि त्वरण क्या है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 20। और अपन बल को किस में लिखते हैं? न्यूटन में लिखते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 न्यूटन। तो ये रहा आपका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है? तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को तो क्या कहा जाता है?
संवेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संवेग या मोमेंटम। क्या कहा जाता है? संवेग या मोमेंटम। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणित वेग। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर बी बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अभिकेंद्रीय बल हमेशा किस दिशा में कार्य करता है? अभिकेंद्रीय बल मैंने बताया था, अपकेंद्रीय बल जो है केंद्र से बाहर की ओर कार्य करता है, अभिकेंद्रीय बल किसकी ओर कार्य करता है? केंद्र की ओर कार्य करता है। तो आपका क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसकी ओर काम करता है अभिकेंद्रीय बल? केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश कार्य करता है। ठीक है, और केंद्र से दूर कौन सा करता है? अपकेंद्रीय बल। तो आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है, अपकेंद्रीय बल केंद्र से दूर त्रिज्या के अनुदिश कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिफ्ट में बैठे किसी व्यक्ति को अपना वजन कब अधिक महसूस होता है? कब अधिक महसूस होता है? जबकि वह लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही हो। कब महसूस होता है? जब वह लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही हो। क्यों? क्योंकि ऊपर की ओर जा रही है और वो उस पर जो भार उसका काम कर रहा है, त्वरण जो उतार जो गुरुत्वीय त्वरण काम कर रहा है वो नीचे की ओर कार्य कर रहा है और व्यक्ति ऊपर की ओर जा रहा है, तो उसका भार कैसा महसूस होता है? उसे अधिक महसूस होता है। अगर इसी की सब आपकी जगह, इसी क्वेश्चन की जगह दूसरा क्वेश्चन क्या होता कि अपना वजन कब कम महसूस होता है? तो जब लिफ्ट नीचे आती है, जब आपकी लिफ्ट क्या होती है? जब आपकी लिफ्ट नीचे आती है तो उसे अपना वजन कम महसूस होता है। तो अगर लिफ्ट नीचे आती है तो उसे अपना महसूस जो वजन है वो कम महसूस होता है, और लिफ्ट अगर ऊपर जाती है तो उसे अपना वजन अधिक महसूस होता है। आपको यहाँ पर लगा के आना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गति का द्वितीय नियम हमें किसकी माप प्रदान करता है? किसकी माप प्रदान करता है? किसकी करता है? संवेग की। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? द्वितीय नियम हमें किसकी माप करता है? तो किसकी, सॉरी संवेग की नहीं, किसकी पर करता है? बल की। तो द्वितीय नियम क्या है? आपको द्वितीय नियम आपको पता होना चाहिए कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। किस लगाए गए बल के समानुपाती होती है। वेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। तो द्वितीय नियम क्या है? F बराबर ma। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चिकनी और गीली सड़क पर चलना कठिन क्यों होता है? घर्षण बल अधिक होता है। अगर अधिक होता तो वो चल पाता। घर्षण बल बहुत कम होता है, जड़त्व अधिक होता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। घर्षण बल कम होता है जिसके कारण वो चिकनी सतह पर आसानी से नहीं चल पाता है। क्रिकेट के खेल में गेंद को रोकने के लिए खिलाड़ी द्वारा लगाया गया बल किस प्रकार का बल है? किस प्रकार का बल है? तो किस प्रकार का बल? असंतुलित बल। किस प्रकार का बल है? असंतुलित बल। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे? गेंद में क्या होती है? गति होती है। उसे पूरी तरह से रोकने के लिए एक नेट बाहरी असंतुलित बल लगाना आवश्यक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो उसका वेग आधा कर दिया जाए तो उसके संवेग में क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे कि आपका संवेग संवेग बराबर क्या होता है? आपका द्रव्यमान गुणित वेग। देखो, अगर क्या कह रहा है कि द्रव्यमान को दोगुना कर दिया, यानी कि द्रव्यमान हमने कर दिया क्या? 2m कर दिया। ठीक है, और द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए, उसका वेग आधा कर दिया है, और उसके हमने वेग को क्या कर दिया? आधा कर दिया, तो इसको कर दिया जाएगा। तो ये भी यहाँ पर m भी आ रहा है और पहले भी m भी आ रहा था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसके जो संवेग है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो संवेग अपरिवर्तित रहेगा। यहाँ पर सी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जड़त्व का नियम न्यूटन की किस गति के नियम से संबंधित है? तो जड़त्व का नियम है वो न्यूटन के गति के किस नियम से संबंधित? तो प्रथम नियम से संबंधित है। क्या है प्रथम नियम? कि कोई वस्तु यदि गति कर रही है या रुकी हुई है तो वह तब तक गति करेगी या रुकी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ये क्या है? न्यूटन के गति का प्रथम नियम है। किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वस्तु में कोई विस्थापन ना हो तो बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? यदि किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वस्तु में कोई विस्थापन ना हो तो बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। यदि आपने किसी दीवार को धक्का लगा रहे हैं और उस पर कोई ही असर नहीं हो रहा तो वहां पर आपका कार्य जो होगा शून्य होगा। क्यों? क्योंकि कार्य कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है आपका बल
गुणित विस्थापन, बल गुणित विस्थापन होता है। देखो आपने बल तो लगाया 10 न्यूटन बल लगाया आपने, लेकिन विस्थापन उस सरकी ही नहीं वो दीवार, तो 0। तो आपका जो ओवरऑल कार्य आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आवेग, आवेग की इकाई निम्नलिखित में से किसके समान होती है? आवेग की इकाई बताइए किसके समान होती है? तो जो आवेग की इकाई है वो किसके समान होती है? संवेग के समान होती है। किसके समान होती है? संवेग। आवेग बराबर क्या होता है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आवेग बराबर क्या होता है, तो आवेग बराबर होता है बल गुणित समय अंतराल। क्या होता है? बल गुणित समय अंतराल। क्या होता है आवेग बराबर? बल गुणित समय अंतराल होता है। ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी जो एसआई मात्रक है वो क्या है, तो न्यूटन प्रति सेकंड। क्या होता है? न्यूटन प्रति सेकंड। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। जब हम किसी गद्दे या रेत पर कूदते हैं तो हमें पक्की फर्श की तुलना में कम चोट लगती है। इसका मुख्य कारण क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है। बल का मान बढ़ जाता है, संपर्क का समय बढ़ जाता है, जिससे बल का प्रभाव कम हो जाता है, संपर्क का समय कम हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल शून्य हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संपर्क का समय बढ़ जाता है। आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दूध से क्रीम निकालने वाली मशीन में किस बल का उपयोग होता है? दूध से क्रीम निकालने वाली मशीन में किस बल का उपयोग होता है बताइए। मैंने बताया था अभी आपके एक पिछले क्वेश्चन में, क्या बताया था कि जब अगर बात की जाए आपकी, जैसे दही को भाते हैं यानी कि उसको मथते हैं तो उसमें घी निकल रहा है, जो उसमें अभिकेंद्रीय बल काम करता है। कौन सा बल करता है? अभिकेंद्रीय। और वहीं वॉशिंग मशीन में अगर कपड़े धुलते हैं तो उसमें कौन सा बल कार्य करता है? अपकेंद्रीय बल काम करता है। सॉरी सॉरी, यहाँ पे भी यहाँ भी सॉरी, अब केंद्रीय बल कार्य करता है। थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन हो गया था। यहाँ पे भी अब केंद्रीय बल कार्य करता है। बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 kg द्रव्यमान वाली वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाने पर उसमें कितना त्वरण उत्पन्न होगा? देखो 20 न्यूटन बल, एफ बराबर एम से सोल्व करेंगे। बल कितना है? 20 न्यूटन। द्रव्यमान कितना है? द्रव्यमान कितना है हमारा? आपका 5। और त्वरण हमें पता नहीं, इसको ले जाएंगे इस साइड तो ये बराबर आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। 33वां क्वेश्चन आ गया आपके सामने। घर्षण बल हमेशा वस्तु की गति की किस दिशा में कार्य करता है? तो घर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है? विपरीत दिशा में, गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक है। जैसे कोई वस्तु ऐसे जा रही है तो घर्षण बल इस दिशा में कार्य करेगा। ठीक है। विपरीत दिशा में उसे रोकने का प्रयास करता है। किसी वस्तु का भार पृथ्वी के केंद्र पर कितना होता है? किसी वस्तु का भार पृथ्वी के केंद्र पर कितना होता है? कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। क्योंकि जी का मान जो है वो पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है। ठीक है। तो जाते 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 जी का मान 0 हो जाता है। और जो भार बराबर होता है, भार बराबर क्या होता है? एम इंटू जी होता है। भार बराबर क्या होता है? एम इंटू जी होता है। तो जब जी का मान आपको यहाँ पे 0 रख देंगे तो ओवरऑल जो भार का मान आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया बल हमेशा एक ही वस्तु पर कार्य करते हैं, हमेशा अलग अलग वस्तुओं और विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। तो हमेशा अलग अलग वस्तुओं और विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। आपका भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कृति प्रक्रिया का नियम है, तो तीसरा नियम है, वो हमेशा जो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करता है। ठीक है। आपको इसके बाद हमारा जो डिस्क्रिप्शन में टेस्ट दिया हुआ है वो जरूर लगाना है। अभी हम डाल देंगे उस टेस्ट को इन सभी क्वेश्चन के बाद, ताकि आपको ये क्वेश्चन हमेशा के लिए याद हो जाए। किसी पिंड का संवेग, संवेग क्या होता है? द्रव्यमान गुणित वेग होता है। संवेग क्या होता है? द्रव्यमान गुणित वेग। और उसका संवेग कितना है? 50 है। 50 बराबर उसका द्रव्यमान कितना है? 5। तो उसका वेग बताना है। तो कैसे निकालेंगे? 5 से 50 में भाग देंगे तो v बराबर कितना आएगा? 10। वेग किस में आता है? मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड।
ये रहा आपका बी, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंदूक से गोली चलाने वाले पर बंदूक को पीछे की ओर झटका मारती है, न्यूटन के गति के किस नियम का प्रत्यक्ष उदाहरण है? तो किस नियम का प्रत्यक्ष उदाहरण है? आपके तृतीय नियम का प्रत्यक्ष उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रहों की गति को बनाए रखने वाला बल कौन सा है? कौन सा है? अभिकेंद्री बल। कौन सा है? अभिकेंद्री बल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है द्रव्यमान और उस पर F बल लगाया जाता है, ये त्वरण उत्पन्न होता है, तो न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार बल का सही गणितीय रूप क्या होगा? F बराबर m a। यदि F बल लगाया जाता है और m द्रव्यमान होता है तो ये त्वरण उत्पन्न होगा। ठीक है, पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाने पर कुछ पत्तियां और फल टूटकर नीचे गिर जाते हैं, यह घटना किसके कारण होती है? ये घटना किसके कारण होती है? गति के जड़त्व के कारण। किसके कारण होती है? गति के नहीं, ब्राह्म के जड़त्व, क्योंकि जो पत्तियां होती है या फल होते हैं वो ब्राह्म की अवस्था में होते हैं। जब उन्हें हिलाया जाता है तो उसी अवस्था में रहती हैं जिसके कारण वह टूट जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ ब्राह्म का जड़त्व आपका कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए आप। घर्षण गुणांक की इकाई क्या होती है? तो घर्षण गुणांक की इकाई क्या होती है बताइए? इसकी कोई इकाई नहीं होती। क्या होती? इसकी कोई इकाई नहीं होती। यह मात्राहीन है घर्षण गुणांक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मशीनों के गतिशील भागों में स्नेहक यानी कि लुब्रिकेंट जैसे तेल या ग्रीस का उपयोग क्यों किया जाता है? घर्षण बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? घर्षण कम करने के लिए। तो ठीक है, यहाँ तक हमने आज कंप्लीट किया। आगे के क्वेश्चन हम कल देखेंगे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।